नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार चौगुले, श्रीमती कस्तूरबाई वालचंद महाविद्यालय, सांगली, महाराष्ट्र। मेरे शोध प्रपत्र का विषय है प्रवासी हिंदी साहित्य, कल, आज और कल। असल मायने में हिंदी के वैश्वीकरण में प्रवासी भाषा तथा साहित्य अनन्य साधारण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। वह हिंदी साहित्य की एक सशक्त धारा बन चुकी है और हिंदी साहित्य की कक्षाओं को वृद्धिंगत करने के लगातार प्रयास में है। भारत से अन्य देशों में प्रवास करने के कई कारण रहे हैं, जैसे कि गिरमिट या मजदूर बनकर जाने वाले, नौकरियां काम के सिलसिले में जाकर वहीं पर बसने वाले, या फिर कुछ साल विदेश में रहकर फिर अपने देश लौटने वाले आदि। प्रवासी हिंदी साहित्य मॉरिशस, कनाडा, वेस्ट इंडीज़, सूरीनाम, फिजी, गयाना, ट्रिनिडाड, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी आदि स्थानों से लिखा गया और लिखा जा रहा है। प्रवासी हिंदी साहित्यकारों में हरिशंकर आदेश, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर हेमराज सुंदर, डॉक्टर विजय मेहता, सुषम बेदी, उषा राजेश सक्सेना, जैनेन्द्र शर्मा, तेजेंद्र शर्मा, उषा वर्मा, अर्चना पेनुली, प्राण शर्मा, कादम्बरी मेहरा आदि साहित्य सृजन में जुटे हुए हैं। प्रवासी साहित्यकार अपनी संवेदनाओं के साथ ही अपने देश की संस्कृति तथा संस्कारों को अपने साहित्य में उतार देते हैं और अपने लेखन के माध्यम से देश विदेश की संस्कृति के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। विगत कई सालों से विदेश में स्थित इन प्रवासी साहित्यकारों ने हिंदी की विभिन्न विधाओं में अपने साहित्य की सर्जना करते हुए हिंदी साहित्य को और अधिक समृद्ध किया है। वेस्ट इंडीज़ में बसे आदेश जी की हिंदी की 300 से अधिक रचनाओं में महाकाव्य, खंडकाव्य, भगवत गीता का हिंदी और अंग्रेजी पद्यानुवाद, 30 नाटक, एकांकी, जीवनियाँ आदि समाविष्ट है। इसके साथ ही मॉरिशस में स्थित वरिष्ठ प्रवासी हिंदी साहित्यकार अभिमन्यु अनंत को देखा जा सकता है, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। इसी प्रकार से फिजी के प्रसिद्ध कथाकार जोगिंदर सिंह कंवल के साहित्य में भी सामाजिक तत्वों को देखा जा सकता है। कुछ रचनाकार जैसे न्यूयॉर्क के डॉक्टर विजय कुमार मेहता ने भारतीय इतिहास, महानता एवं गरिमा को लेकर भी अपनी साहित्य की सर्जना की। इन्हीं के साथ सुषम बेदी भी बेहद महत्वपूर्ण वरिष्ठ रचनाकार हैं, जिन्होंने मौलिक उपन्यास, कहानियाँ एवं कविताओं का सृजन किया है। ब्रिटेन की पूर्वाई पत्रिका की संपादक उषा राजेश सक्सेना भी मुख्य प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। इसके साथ ही लंदन में स्थित हिंदी धारावाहिक लेखक, कहानीकार एवं कवि के रूप में ख्यात जैनेन्द्र शर्मा के साहित्य में भी लंदन में बसे हुए भारतीयों की पीड़ा का चित्रण हुआ है। प्रवासी हिंदी साहित्य का आज मुख्य धारा की हिंदी की कड़ी बन चुका है। इस विषय में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने कहा है, अतः हिंदी के प्रवासी साहित्य की गति और विकास को अब कोई भी विरोधी शक्ति नहीं रोक सकती। वह हिंदी साहित्य की एक सशक्त धारा बन चुकी है और उसे हमें हिंदी साहित्य की प्रमुख धारा में सम्मानपूर्वक स्थान देना होगा। प्रवास के कारण दूसरे देशों में बसे हिंदी साहित्यकारों के द्वारा जिस साहित्य का निर्माण आज तक होता आया है और जिस तरीके से वह आज अपने ऊंचाइयों पर है, उसे देखने के पश्चात यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समूचे हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास एवं विस्तार में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। आज प्रवासी हिंदी साहित्य के विकास में प्रयासरत साहित्यकारों के साथ ही कई प्रवासी हिंदी संस्थाएं, पत्रिकाएं एवं वेबसाइट्स का भी नितांत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज कई पत्रिकाओं के माध्यम से अनगिनत प्रवासी साहित्यकार अपने साहित्य के साथ एक नए रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। प्रवासी हिंदी साहित्यकार सुषम बेदी ने प्रवासी साहित्य के वर्तमान उत्कर्ष के बावजूद भी उसके आने वाले कल के बारे में चिंता जताई है। लेकिन ये बात और है कि प्रवास की प्रक्रिया खत्म होती नहीं दिखती, तो जब तक हिंदी वाले बाहर की दुनिया खोजते रहेंगे, प्रवासी लेखन का विकास भी होता रहेगा। अतः हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास में प्रवासी हिंदी भाषा तथा साहित्य का अक्षुण्ण महत्व है। विदेश में स्थित अनगिनत प्रवासी हिंदी साहित्यकारों ने अपने साहित्य सृजन से हिंदी की सेवा की है और उनके साथ ही आज तो बिल्कुल भारी संख्या में अनगिनत नए साहित्यकार भी अपने साहित्य सृजन में प्रयासरत हैं। हिंदी को वैश्विक बनाने में प्रवासी हिंदी साहित्य एवं साहित्यकारों का नितांत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे रहेगा। इन साहित्यकारों ने हिंदी भाषा, मूल भारतीय संस्कार, मूल्य एवं भावनाओं के साथ अपने समय, सामाजिक परिवेश
एवं स्थिति को अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया है। आज इस दिशा में नई अत्याधुनिक सुविधाओं के चलते कई साहित्यकार नए रूप में उभर कर अपना योगदान दे रहे हैं और निश्चय ही आगे आने वाले भविष्य में भी इन प्रवासी साहित्यकारों द्वारा हिंदी के डंका समूचे विश्व में बजाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।